और किसका था? हाँ जी, आप पूछिए। प्रणाम दीदी जी। यहाँ पर आर्जवम शब्द आया है, तो आर्जवम जी, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? सरलता। तो किसकी सरलता? चित्त की सरलता, वाणी की सरलता, व्यवहारों की सरलता। तो सरलता का उदाहरण क्या है? छोटा बच्चा है। और शास्त्र की दृष्टि से देखें तो अर्जुन सरलता का उदाहरण है। अर्जुन ने कुछ भी छिपाया नहीं ना अपने गुरु से, आचार्य से। जो जो उसके मन में डाउट्स आते गए वो पूछता गया, वो सरल भाव से। तो यही सरलता है, रिजुता यही है। ये जो सरलता है, सभी के साथ तो सरलता नहीं अपनाया जा सकता। जैसे लौकिक संसार में रहता हुआ व्यक्ति अपने कार्यों करता हुआ सभी के साथ तो सरलता नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि ठीक है, आपके भी सबके साथ सरल होंगे तो कभी ना कभी वो व्यक्ति का अहित भी कर देते हैं, लेकिन कुछ स्थान तो उसको कम से कम बचा के रखने चाहिए। भगवान के सामने सरलता, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने और औरों के सामने भी सरलता का अपोजिट तो कभी नहीं करना। कुटिलता तो कभी नहीं अपनाना, जटिलता कुटिलता। तो आप मौन रह जाओ वहां पे। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ मैंने सरलता से सब कुछ बताया तो ये सामने वाले लोग धूर्त हैं और ये उससे मेरा नुकसान करेंगे, तो आप मौन रहो, मत बताओ। लेकिन कुटिलता कभी नहीं करना, असत्याचरण कभी नहीं करना। ओम जी। हाँ जी। मोह और आसक्ति में डिफरेंस क्या है? मोह और आसक्ति में एक ही है, दोनों एक है। हाँ, आपको कौन सी है? मोह है कि आसक्ति है? मेरा कुछ नहीं है। कोई नहीं है? फिर क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? छोड़ो। आपको दोनों ही नहीं आते तो बड़ी अच्छी बात है। और किसका है प्रश्न? हो गए? आगे चलो। बहनों का कोई प्रश्न नहीं होते हैं? हाँ, इनको दूसरों का सुन सुन के ठीक हो जाता है। कईयों के प्रश्न, एक का प्रश्न पूछने से कईयों के उत्तर मिल जाते हैं ना, तो दूसरों के मन में भी कभी ऐसा ही प्रश्न होता है, वो फिर ठीक हो जाता है। एक के उत्तर में कईयों के उत्तर आ जाते हैं। आगे फिर बताया, उसी को बढ़ा रहे हैं, दैवी संपद को ही। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। चलो इतना पढ़ लेते हैं पहले। अहिंसा। अब देखो, यहाँ भी इन्होंने भी अहिंसा को दूसरे श्लोक में सबसे ऊपर लिया, और योग दर्शन में भी जहाँ से आचरण को ठीक करना है तो यम नियमों में अहिंसा को सबसे पहले लिया, क्योंकि अहिंसा जो है वो आगे के जो 9 यम और नियम हैं उनकी वो आधार है, नींव है। वो सारे के सारे सत्गुण वो इसके ऊपर खड़े होते हैं। योगी के जो सारे गुण हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनका बेस है अहिंसा। और अहिंसा को वहां कितने प्रकार की अहिंसा बताया है योग दर्शन में? 81 प्रकार की बताई है। वितर्क वाली सूत्र में बताया ना, वितर्काः हिंसादय।
तो वितर्क जो है वो कौन है? वितर्क हिंसादयः, हिंसा आदि। हिंसा आदि मतलब जो 10 गुण बताए ना, अहिंसा सत्य, उनके उल्टे जो हैं वो हिंसा आदि। अहिंसा का उल्टा हिंसा, तो ये वितर्क है। और सत्य का उल्टा असत्य, ब्रह्मचर्य का उल्टा अब्रह्मचर्य, ऐसे। तो ये जो हिंसा आदि है, हिंसादयः, आगे बोलो, कृतकारितानुमोदिता। यहीं रुक जाओ। ये कैसे कैसे होते हैं? हिंसा कैसे कैसे होती है? एक तो होती है कृत हिंसा, एक होती है कारित, एक होती है अनुमोदित। तो हम ये इनमें से ना कोई हिंसा हम करते रहते हैं। आप बोलेंगे हम तो हिंसा करते ही नहीं है, यहाँ पे करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। स्थूल वाली नहीं करते हैं, सूक्ष्म वाली करते हैं। कभी वाणी से करते हैं, कभी मन से कर देते हैं, और कभी कभी इंद्रियों से, आचरण से भी कर देते हैं हिंसा। तो एक तो स्वयं कर देते हैं, खुद ही किसी को कुछ ऐसा शब्द बोल दिया कि फिर वो रोता रहेगा कई देर तक, आपने तो एक बार बोल दिया। या तो किसी दूसरे से उसको कहलवा देते हैं, खुद नहीं कहते हैं, उनको बोल देना ऐसे, फिर वो बोले इससे अच्छा तो मेरे को खुद ही कह देते, उससे कहलवाया। और कभी कभी दूसरे उसके लगे रहते हैं पीछे, और इधर से ये सपोर्ट करता रहता है कि हाँ ठीक है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बाकी तो उसका काम कर दे। तो उसको भी पता लग जाता है कि इसको शय कौन दे रहा है, पता लग जाता है ना ऐसे। तो फिर वो बताते रहते हैं जी उन्होंने उसको सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए वो किसी की सुनता ही नहीं है। अच्छा, कई बार व्यक्ति उसका मिसयूज भी कर लेता है दूसरे का, किसी का नाम लेके, जैसे मेरा नाम लेके कोई धमका देता है किसी को, मुझे पता भी नहीं है। तो हिंसा तो हो ही गई ना, लेकिन कैसे भी हो, किसी के मन को यदि ठेस पहुंच गई तो हिंसा तो हो गई, जाने में या अनजाने में। तो कृत, कारित, अनुमोदित, कितने प्रकार की हिंसा हो गई? 3 तरह की हो गई। कृत कारितानुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका। लोभ से हिंसा होती है। लोभ से हिंसा कैसे होती है? वो चीज मुझे मिलनी चाहिए, तो मुझे लोभ है ना उसके प्रति, तो इसलिए मैं उस दूसरे व्यक्ति से छीनता हूं, या उसकी पिटाई करता हूं, या उसको भ्रमित करता हूं, कैसे भी करता हूं, लेकिन वो मेरे पास आनी चाहिए। तो यह है लोभ पूर्वक हिंसा। फिर क्रोध पूर्वक, किसी ने मेरा अहित किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने भी उसका अहित कर दिया। किसी ने मेरे को एक थप्पड़ लगाया, मेरे को गुस्सा आया, मैंने उल्टे 2 लगा दिए। तो ये हिंसा कैसी हो गई? क्रोध पूर्वक। किसी को कष्ट क्रोध पूर्वक भी दिया जाता है, लोभ पूर्वक दिया जाता है। और मोह पूर्वक, मुझे किसी अपने ब्रह्मचारी से मोह है और उसको किसी पड़ोस वाले ने पीट दिया, तो मैं जाके पड़ोसी को पीट देती हूँ। हमारे ब्रह्मचारी को पीटा आपने, हमारी ब्रह्मचारिणी को पीटा आपने, क्योंकि मोह होता है ना। एक माँ को अपने बच्चे से मोह है, और उसने आके, बच्चा रोते रोते आया, माँ मेरे को पड़ोसी के बच्चे ने पीटा। अब माँ ने ये नहीं पूछा क्यों पीटा, सीधी गई पड़ोसी के घर में और जाके उसको थप्पड़ मार दिया। वो पूछते पड़ोसी ने क्या हो गया, बोले पीट के आया मेरे बच्चे को। बोले पहले ये तो पूछ लो क्यों पीटा। वो इसमें गली में खड़ा होकर के मिट्टी खा रहा था, कंकड़ खा रहा था, इसलिए पीटा। बोले अच्छा इसलिए पीटा, वो तो पीटना ही चाहिए था, तो पहले तो पूछ लेते ही। तो हिंसा किससे हो गई है? हिंसा मोह पूर्वक। मूढ़ता से भी होती है, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका। तो कितने प्रकार की होगी? 6 प्रकार की होगी। और फिर आगे मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात्, उसमें भी फिर ये 6 प्रकार की है ना, वो मृदु होगी, मध्यम होगी और तीव्र होगी। कभी थोड़ी थोड़ी हिंसा करते हैं, कभी मध्यम कोटि की करते हैं, और कभी तो घोर हिंसा कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। तो 6 के 3-3 भेद लगाओ। नहीं 18, फिर 18, फिर 18। और वो जो पहले वाली है उसके भी 3-3 लगाओ। कृतकारित अनुमोदित है ना, तो कृत कितने प्रकार की होगी? जो हिंसा की जा रही है वो कृत हो जाएगी। लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक,
मोहपूर्वक, और ये जो लोभ क्रोध मोहपूर्वक जो कृत थी वो फिर कैसे होगी? मृदु मध्य अधिमात्र। तो कृत हिंसा ही कितने प्रकार की हो गई? 9 प्रकार की, 9 प्रकार की हो गई। तो ऐसे ये सबके साथ 9 जोड़ोगे ना तो टोटल हो जाएगी 81 प्रकार की। और ये तो उन्होंने केवल समझाने के लिए, केवल मात्र इतनी नहीं होती है, फिर वो कहते हैं अनंत प्रकार की होती है। भाष्य में ऐसे बता दिया, ये तो सूत्र में बताया इतना। तो अब देखो कितनी उसमें सूक्ष्मता में जाना होता है व्यक्ति को। हमें समर्थन भी किसी का करना, इसलिए महाराज जी कई बार एक बात बोलते हैं कि गलत काम न करना, गलत काम करना इतना ही गलत नहीं है, बल्कि गलत काम होता हुआ देख करके चुप रहना वो भी एक अपराध ही होता है। गलत काम करना तो अपराध है ही, और कोई दूसरा कर रहा है और हम चुप हैं, उसको सह रहे हैं, तो एक तरह से तो हम उसको अनुमोदित ही कर रहे हैं ना करने के लिए। तो फिर वो भी उतना फल तो उसका मिलेगा ही। यदि हम कुछ गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विरोध भी तो कई प्रकार से हो सकता है ना, शांति पूर्वक भी विरोध हो सकता है। जरूरी थोड़ी आप लाठी लेकर के ही उसको डराएंगे तभी विरोध होगा। पर करना तो चाहिए, अपनी तरफ बोलना तो चाहिए एक बार। हम बिल्कुल नहीं करते हैं तो फिर वो बढ़ेगा, और वो जो भी अपराध करेगा उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी आएगा। तो यही उसका फल है। लेकिन जो तीव्र हिंसा होती है या तीव्र अहिंसा होती है, उसका फल तुरंत मिलता है। तीव्र संवेगा नाम, जो तीव्र संवेग वाली हिंसा या अहिंसा है उसका परिणाम नजदीक होता है, आसन्न। अब हिंसा ऐसे तो हम मन से तो करते ही रहते हैं, किसी के बारे में कुछ हल्का सोचना, दिव्य ना सोचना, किसी की चुगली कर देना, किसी की निंदा कर देना, किसी के बारे में कुछ बोल देना, हमें नहीं पता है तो भी अपने ज्ञान के अनुसार आरोप लगा देना, या हमारा स्वभाव नहीं मिलता है। जैसे ब्रह्मचारी कह रहा था ना कि जी हमारे और उनके स्वभाव नहीं मिलते हैं, तो उसके कारण तो ये तो हो गई स्लो पॉइजन, हल्की हल्की हिंसा। और उठा के किसी को कुल्हाड़ा ही मार दे तो ये कैसी हो गई? तीव्र हिंसा हो गई ये। तो फिर अभी तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, तब तो पुलिस ले जाएगी पकड़ के तुरंत। हाथ में कुल्हाड़ा उठा लिया या और कुछ उठाया, जो भी हाथ में था वो मार दिया सिर में, तो अब पुलिस ले जाएगी पकड़ के। तो फल लेने में कितनी देर लगेगी? तुरंत मिलेगा। अभी किया, थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद ही फल मिल जाएगा, फिर बैठे रहना वहां पे। ऐसे ही अहिंसा का भी ऐसे ही मिलता है। तीव्र पुण्य करने से वो व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। तो नहुष आदि के वो सुने ना आपने, स्वर्ग में पहुंचा तीव्र तप करके, और वहां जाके फिर हिंसा कर दी, तो उसका भी तीव्र फल मिला, फिर सर्प बन के नीचे आ गया। तो ऐसे हैं ये। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा? अहिंसा सत्यम। अहिंसा का हमें खोज करनी है कि ये अहिंसा क्या है और मेरे कर्मों में कैसे ये अहिंसा घटित हो रही है, ये हमें अपने ही जीवन में खोज करनी है। तो मैंने बताया ना, आचार्य विनोबा भावे ने एक पुस्तक लिखी, अहिंसा की खोज। बड़ी सुंदर पुस्तक है वो बोले अहिंसा को देखना पड़ता है अपने अंदर, ऐसे केवल बोलने से नहीं। ये हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, इसकी खोज करनी पड़ती है व्यक्ति को अपने अंदर। कहाँ कहाँ हिंसा है और कहाँ कहाँ मैं हिंसित हो रहा हूँ, कहाँ कहाँ दूसरे को हिंसित कर रहा हूँ। तो मुझे अहिंसा का पालन करना है, मतलब दूसरे से हिंसित होना भी नहीं है और दूसरे को हिंसित करना भी नहीं है। अगर कोई दूसरा आपकी हिंसा करना चाहता है और आप हिंसित हो रहे हैं तो आप भी दोषी हैं। वो हिंसा करना चाह रहा है और आप यदि अपने आप की हिंसा नहीं करने दे रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। कोई हमारे को परेशान करना चाह रहा है, दुखी करना चाह रहा है और हम दुखी होते ही नहीं है मन से। दूसरा व्यक्ति हमारी ज्यादा से ज्यादा क्या हानि कर सकता है?
शरीर के ऊपर चोट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। मन के ऊपर जो चोट होती है उसमें हम भी निमित्त बनते हैं। किसी ने हमारे को जो कटु शब्द बोला, हमने उस कटु शब्द को रिसीव किया, तो ये हमारी भी तो कमी है ना, हमारी साधना की न्यूनता है ना। महात्मा बुद्ध को या महर्षि दयानंद को कितने लोगों ने कटु शब्द बोले, बहुत लोगों ने बोले, गालियां निकालते रहे उनको, तो उन्होंने ली नहीं। क्यों नहीं ली? अंदर से मजबूत थे। बोले आपकी चीज है, मेरी मर्जी में लूं या ना लूं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो फिर तो देने वाला ही परेशान हो जाएगा, भाई आप नहीं लोगे तो ये तो वापस लौट के हमारे पास ही आएगी। फिर तो हमें इस अपनी वाली का भी ध्यान रखना है। हम खुद भी खुद की हिंसा करते हैं या दूसरे की हिंसा को रिसीव करते हैं। तो अहिंसा, दैवी संपद बढ़ानी है तो दोनों का ही ध्यान रखना। अहिंसा, सत्यम, कुछ भी नुकसान हो जाए बाह्य दृष्टि से, लेकिन असत्य नहीं बोलना। जब व्यक्ति फंस जाता है तो झूठ बोल देता है, और फंसता भी नहीं है कभी तो मतलब पता नहीं किस किस कारण से झूठ बोल देता है। अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी प्रशंसा करने के लिए, अपने आप को बहुत ऐसा साफ सुथरा दिखाने के लिए फालतू में झूठ बोलता है। कोई पूछ भी नहीं रहा है और व्यक्ति को पता भी नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और ये भी नहीं पता है कि मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं। और कभी कभी किसी प्रयोजन से बोलता है, उसको लगता है कि यहाँ झूठ बोलने से मेरा लाभ होगा और सत्य बोला तो मेरी हानि होगी, तो वहां वो शरीर को मैं मान करके, शरीर के लाभ और हानि से, शरीर के यश या अपयश को बड़ा मान करके फिर आत्मा का नुकसान कर लेता है। तो अहिंसा, सत्यम, अक्रोध। क्रोध कौन करता है? कमजोर आदमी करता है, जिसकी बेचारे की ताकत कम होती है ना, वो क्रोध करता है। ठीक है, ताकत वाला क्रोध नहीं करता है, उसके अंदर तो है उतनी पावर। आप आते नहीं हो टाइम के ऊपर, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि आप लेट आए तो भी मैं सहन कर सकूं, इसलिए मेरे को क्या आता है? गुस्सा, क्रोध। तो क्रोध क्या है? कमजोरी की निशानी। ठीक है, ठीक है। और जो लेट आते हैं वो सत्य है, ये सत्य है। क्योंकि ये तो एक तो उदाहरण तो दिया जाता है, तो उदाहरण अपने बीच वाला दें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो हमेशा क्रोध एक तो उस व्यक्ति को आता है जो अंदर से कमजोर होता है, और दूसरा उसको आता है कि जो अपने अनुसार हर जगह परफेक्शन देखना चाहता है। मतलब जो मुझे परफेक्ट लगता है ना, वो सबको करना चाहिए। तो ठीक है, मेरी कक्षा में तो मेरा अधिकार है, मेरी कक्षा में परफेक्शन ये है कि सब टाइम पे आए, तो मैं कर सकती हूँ ना यहाँ तो वहां तो करना चाहिए। लेकिन अगर यही परफेक्शन मैं सारी दुनिया में लागू करना चाहूं तो फिर तो मैं गुस्से से ना पागल ही हो जाऊंगी फिर, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं ना। आपको तो एक दिन बताया, आपने एक दिन में सुन लिया, छुट्टी। दूसरे नहीं सुनते हैं, और फिर व्यक्ति के संस्कार वो बन जाते हैं, तो फिर वो परेशान होता है। तो उसको ज्ञान होना चाहिए, जिस समय वो गुस्सा कर रहा है उसको पता होना चाहिए इसका क्या रिजल्ट आएगा। उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इस गुस्से से अंदर से प्रभावित हूं या केवल इनको ठीक करने के लिए बाहर से बोल रहा हूं। ये बिल्कुल उसी व्यक्ति को पता लगता है। नहीं तो जो अंदर से जब गुस्सा करता है ना व्यक्ति, तो बिल्कुल उसकी रही पही एनर्जी थी वो भी चली जाती है, क्योंकि उसका पूरा, उसका ब्लड, उसका एक एक अणु परमाणु उससे प्रभावित होता है। तो ये गुस्से के अनेक प्रकार हैं, एक ही प्रकार नहीं है। कोई माँ अपने बच्चे पे करती है वो अलग प्रकार का गुस्सा है, कोई गुरु अपने शिष्यों पे करता है वो अलग प्रकार का है, कोई शत्रु अपने शत्रु पे करता है वो अलग प्रकार का है, कोई द्वेषी व्यक्ति किसी दूसरे जिससे द्वेष करता है उस पे गुस्सा करता है वो अलग प्रकार का है।
लोभ के कारण गुस्सा कर रहा है वो अलग प्रकार का है, अनेक विधाएं हैं उसकी। और यदि कोई अपने दुर्गुण के ऊपर गुस्सा कर रहा है तो वो अलग प्रकार का है। एक दिन बताया था ना मैंने, तो उसको वेद में क्या कहा है? मन्यु। ओम मन्यु रसी मन्युम मयि देहि। ईश्वर की शक्ति जो है वो कब क्रोधित होती है, रुद्र रूप कब धारण करती है? जब कुछ गलत चल रहा होता है सृष्टि में और उसको ठीक करना है तो फिर वो मन्यु रूप धारण करती है। ईश्वर की एक शक्ति का नाम मन्यु भी है, लेकिन वहां उसका प्रयोजन क्या होता है? ठीक करना, दूसरे को कष्ट देना नहीं। माँ का प्रयोजन क्या होता है? बच्चे को ठीक करना, उसको सताना प्रयोजन नहीं होता है। गुरु का प्रयोजन क्या होता है? शिष्य के जीवन में रिदम लाना, उसको तंग करना उसका प्रयोजन नहीं होता है। तो मन्यु रसी मन्युम मयि, वो अपने लिए भी होता है। अपने आप को ठीक करना है तो व्यक्ति क्या बोलता है? परोपेहि मनस पाप किमशस्तानि शंससि, मन के पाप दूर हट जा मेरे से। ये भाषा कौन सी है? गुस्से वाली है कि प्रीति वाली है? ये गुस्से वाली ही है। तो जब वो इस तरह से बोलता है ना कि मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैंने सत्य का पथ चुना है, इसलिए तू कहीं भी जा, मेरे पास नहीं आना, तो ये गुस्सा कैसा है? हितकारी है ये तो क्रोध एक शक्ति है, एनर्जी है एक। अब वो एनर्जी किधर मुड़ेगी? एक अंदर की तरफ मुड़ेगी तो लाभ करेगी, बाहर की तरफ मुड़ेगी तो नुकसान करेगी। किधर जाएगी वो? अगर अपने दोषों के प्रति, दुर्गुणों के प्रति, अपनी न्यूनताओं के प्रति यदि व्यक्ति को ऐसे लगता है कि ये मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, तब तो अच्छी बात है, हटा देगा वो तुरंत फिर उसको। मैं इस कुल खानदान में पैदा हुआ, मैं इतने पवित्र स्थान में रहने वाला, मैं उन ऋषियों की संतान, और मेरे अंदर ये दोष हो कैसे सकता है? महर्षि दयानंद ने कहा मुझे सारी रात जागरण करना है, मुझे नींद आ कैसे सकती है? अपनी चोटी को भी बांध दिया खूंटी के साथ और फिर छपके भी मार रहे हैं। तो ये अपने ऊपर जो गुस्सा है ये कैसा है? हितकारी है ये। मन्यु रसी मन्युम मयि देहि। और उससे आत्मा का ह्रास नहीं होना चाहिए। जब ऐसे साधना करेगा तो आत्मा का विकास होगा, ह्रास नहीं होगा। तो एक दिन पहले भी मैंने इसकी चर्चा की थी ना कि त्रिगुण तो भगवान ने ही बनाए, और ये सारे विकार भी क्या हैं? रजोगुण तमोगुण का ही तो विकार है। क्रोध भी, क्रोध तमोगुण का विकार है। तो ये तीनों जब भगवान ने बनाए तो अगर ये खराब थे तो बनाए क्यों? और यदि बनाए तो ये जिम्मेदारी ईश्वर की है, हमारी नहीं है। तो ये अपने आप में खराब नहीं है, इनका सदुपयोग या दुरुपयोग अच्छा या बुरा हो जाता है। तमोगुण आवश्यक है ना, तमोगुण नहीं होगा तो फिर सोएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे? स्थैर्य कहाँ से आएगा बिना तमोगुण के? तो वो आवश्यक है। लेकिन अगर उसका आपने मिसयूज कर दिया, अब दोपहर में भी खाना खा के सो गए, फिर मेरी क्लास के 15 मिनट बीत गए, तब आए आंखें खोलते खोलते धीरे धीरे, तो फिर आपने उसका दुरुपयोग किया। उसका आप सदुपयोग करना रात को 9:30 बजे, तो खूब गहरी नींद सोना, कोई जगाए तो भी मत जगना, वो उसका सदुपयोग है। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः। भारत की संस्कृति, वैसे तो सभी मनुष्यों की संस्कृति है कि त्याग को सब पसंद करते हैं, मानव मात्र की। लेकिन भारत की जो संस्कृति है वो ऐसी रही है कि यहाँ ना कोई धनवान आदमी बड़ा है, ना कोई बुद्धिमान आदमी बड़ा है, ना कोई बलवान आदमी बड़ा है, बल्कि जो सारी कामनाओं को छोड़ करके खड़ा है वो आदमी बड़ा है। जो सबका त्याग कर देता है ना, वो आदमी बड़ा है। बहुत विद्वान हुए, ठीक है, उनके सर्कल के कुछ लोग उनको जानते थे, बस सारी दुनिया ने उनको नहीं स्वीकार किया। लेकिन जानते भी नहीं, सारे लोग जाने भी नहीं उनको। बहुत धनवान हुए,
कितने राजा, कितनी रानियां, कितना ऐश्वर्य था, कितने वस्त्र थे, कितने जेवर थे, किसको पता है? कौन, किन को याद रखा गया, किन को आदर्श माना गया? जिन्होंने उन सब का त्याग किया। कितनी रानियां हुई, कितनी सुंदर रानियां हुई, कितनी साधनों से सुसंपन्न रानियां हुई, लेकिन सीता माता को आदर्श क्यों माना जाता है? उन्होंने सारे सुखों का त्याग किया। वो चाहती तो सारे अपने पिता के यहाँ चली जाती और वैसे ही अपने फूलों जैसा जीवन व्यतीत करती वो, लेकिन उन्होंने सुख साधनों का मार्ग नहीं चुना, बल्कि किसका मार्ग चुना? त्याग का। तो त्याग हमारे यहाँ पर जिंदा रहते हैं, बलिदान जिंदा रहते हैं, वरदान तो मर जाते हैं। किसको क्या क्या वरदान मिला वो लोग ज्यादा याद नहीं रखते हैं, किसने क्या क्या बलिदान किया वो जिंदे रहते हैं, उनको हमेशा याद रखा जाता है। तो त्याग, हम क्या त्याग करें? आप बोलोगे हम तो त्याग कराए, अब हमारा तो त्याग खत्म। अभी क्या त्याग कर सकते हैं आप? अभी क्या क्या त्याग कर सकते हैं? त्याग करने के लिए तो मनुष्य के पास हमेशा ही होता है ना कुछ। तो क्या क्या त्याग कर सकते हो बताओ जरा, क्या क्या त्याग कर सकते हो? हाँ? क्या क्या, वही तो, ये तो मतलब एक डुप्लीकेट भाषा हो गई ना। क्या क्या दुर्गुण है, क्या क्या दूर कर सकते हैं? त्याग क्या क्या कर सकते हैं? तो बोल दो जोर से, आज से मैंने आलस्य का त्याग किया। और किसका कर सकते हैं? अरे तू अपना बताना, ये तो हम जानते ही। अपने वाला क्या करना है? हाँ ठीक। और चलो आपको होमवर्क दे देती हूँ, सबको कल अपना बताना है कि आपने किसका त्याग किया। अपने 10, 15, 20, 25, जिसके जितने ज्यादा त्याग वो उतना महान। तो आप अपने अपने लिख के लाना। फिर मैं आपसे पूछूंगी। आज समय हो गया, यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।